Good morning students, welcome back for your next class. In the last video we have discussed about combination reaction and decomposition reaction. Last videos में हमने discuss किए थे combination reaction और decomposition reaction. In this video we will discuss about the displacement reaction. देखिए displacement reaction क्या है? Displacement reaction का मतलब है इस तरह की रिएक्शन जिसमें कोई वीक सब्सटेंस को कोई स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस रिप्लेस कर देता है, मतलब कोई किसी वीक एलिमेंट को हटा के उसकी जगह पे कौन आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर हम डिफाइन देखें, दीज आर द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट. जो एलिमेंट मोर एक्टिव है वो लेस एक्टिव वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है. देखिए हम मान लेते हैं एक बॉय है ए विच इज अ वीक बॉय. ठीक है, मैं कह देती हूँ ये मॉनिटर है बी क्लास का. ठीक है, दिस इज फैट बॉय, फैट भी छोड़िए, वीक बॉय. ये मॉनिटर है क्लास का और ये थोड़ा सा वीक है. वीक इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि इससे क्लास कंट्रोल नहीं होती, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब हम टीचर क्या सोचती है, ये बच्चा है इससे क्लास कंट्रोल नहीं हो रही, किसी दूसरे बच्चे को जो इससे स्ट्रांगली क्लास को हैंडल कर सकता है उसको रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह किसी और को मॉनिटर बना देते हैं. ये कहता है कि मैम मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बन सकता हूँ. तो टीचर क्या करती है, इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देती है, मतलब सी बी, और जो वीक था वो कहाँ निकल गया, बाहर. ठीक है जी, तो दैट मीन्स अब थोड़ा इजी वे में आप केमिस्ट्री का लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं. जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें जो एक चीज होती है मेटल, हमेशा पहले क्या होता है मेटल और बाद में क्या होता है नॉन मेटल. ये जो मेटल है दैट इज लेस एक्टिव या लेस रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है या ज्यादा एक्टिव नहीं है. लेकिन सी ये भी एक मेटल है लेकिन इट इज मोर एक्टिव और मोर रिएक्टिव, ज्यादा एक्टिव या ज्यादा रिएक्टिव है. अब जो कम एक्टिव है ये क्या करता है, उसको उसकी जगह से हटा देता है. हट गया, अब इसकी जगह पे कौन आ गया, खुद आ गया. मतलब जो स्ट्रॉन्ग था, ये क्या था स्ट्रॉन्ग, और ये क्या था वीक. तो दैट मीन्स डिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो एलिमेंट वीक है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उसको उसकी जगह से रिप्लेस करके कहाँ पे आ जाता है, उसकी जगह ले लेता है. इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, displacement reaction. The reaction in which less active or less reactive metal is displaced by more active or more reactive element. इस तरह की हम reactions को क्या बोलते हैं, displacement reactions. चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट. आपको इनके कलर्स पता होने चाहिए जिनके बताए जा रहे हैं. कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू. ठीक है, हमने इसमें एक एलिमेंट डाला, मेटल डाला जिंक. अब यहाँ पे कॉपर क्या है, मेटल. हम बोल देते हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस एक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल है. लेकिन जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है. जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है. अगर हमें ये बात ऑलरेडी पता है, कैसे पता चलेगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अगर हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा. जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा. मतलब क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर उसकी जगह से हटके बाहर आ गया. जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस. ठीक है जी, अब देखिए अब हुआ क्या, जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया. तो दैट मींस मोर एक्टिव या मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस एक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने ये रिएक्शन की, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था ब्लू था, जिंक के साथ रिएक्ट करने पे सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस. मतलब ब्लू कलर डिसअपियर हो गया. वो ब्लू कलर क्यों डिसअपियर हो गया, क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं है, अब वो क्या बन चुका है, जिंक सल्फेट. अब वो कॉपर सल्फेट नहीं है, अब वो क्या बन चुका है, जिंक सल्फेट. जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से.
अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर ही निकल गया, तो दैट मीन्स कॉपर की वजह से जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया। अब जिंक की वजह से कौन सा कलर है, कोई कलर नहीं है, इस वजह से जिंक सल्फेट कैसा है, कलरलेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर है इट डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस सॉल्यूशन। जो कैसा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन है। क्लियर? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो कैसी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। कॉपर सल्फेट का कलर हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया, कैसा है, ब्लू कलर का। यहाँ पे मेटल कौन है, कॉपर। हम बोल देते हैं कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव, फिर हम ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। अगेन फिर ये बात पूरी, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों मेटल में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कॉपर आयरन से ज्यादा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव। अभी फिलहाल के लिए आपको ये बात पता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब ये कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बनता है FeSO4 और Cu। अगर आपको याद हो 9th क्लास में पढ़ा Fe पे अगर +2 चार्ज हो उसे हम बोलते हैं फेरस, अगर Fe पे +3 चार्ज हो तो उसे बोलते हैं हम फेरिक, ठीक है जी। हमें कैसे पता है, यहाँ पे ये फेरस सल्फेट है, यहाँ पे क्या बना, फेरस सल्फेट। देखिए सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, -2 नेगेटिव कॉपर। अब देखिए जब यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ +2 होगा कॉपर पे, तो फॉर्मूला तभी बना होगा ना कॉपर सल्फेट। इसका मतलब कॉपर कितने वाला था, +2 वाला, तो उसको रिप्लेस करके आयरन पे कौन सा आएगा, +2। इस वजह से हमारा जो आयरन सल्फेट है उसको कौन से वाला बना, फेरस सल्फेट। कौन सा बना, फेरस सल्फेट। इसका कलर होता है ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। हुआ भाई, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। इसका कलर ग्रीन क्यों है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या था, ब्लू कलर का। आपको बताया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर किस वजह से है, कॉपर की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर ब्लू है। अब जब इस सोल्यूशन में से कॉपर निकल ही गया तो ब्लू का सोल्यूशन का कलर ब्लू नहीं रहेगा। अब कॉपर की जगह यहाँ पे कौन है, आयरन। आयरन की वजह से जो कलर कॉज होता है आपको सोल्यूशन का वो कलर दिखेगा। आयरन की वजह से कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, इस वजह से वो आपको ग्रीन कलर का सोल्यूशन दिखता है। पिछले एग्जांपल में वो कलरलेस था क्योंकि जिंक कोई कलर नहीं देता सोल्यूशन में, इस वजह से वो कलरलेस था। जब आयरन सोल्यूशन फॉर्म करता है तो वो कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर का। तो दैट मीन्स जो कॉपर सल्फेट है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, इस वजह से ब्लू कलर डिसअपियर होके कौन सा कलर अपेयर हो चुका है, दैट इज ग्रीन कलर। इज इट क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं हमारा। चलिए पहले एग्जांपल में हमने कॉपर सल्फेट पे कौन से मेटल को अटैक कराने की कोशिश की थी, जिंक। सेकेंड रिएक्शन में हमने कॉपर सल्फेट पे कौन से मेटल को अटैक कराने की कोशिश की थी, आयरन। अब थर्ड रिएक्शन में हमने कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट लिया है। हमें पता है जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस। अब उल्टा हो गया, वहां पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। अब हम किसका अटैक कराने की कोशिश करें, कॉपर। लेकिन पहले एग्जांपल आपने ऐसा सा पढ़ा हुआ है, वहां से हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। वहां से हमें ये बात ऑलरेडी पता है, जिंक मोर रिएक्टिव है। अगर जिंक मोर रिएक्टिव है इसका मतलब कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। इसका मतलब कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन ये कहती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है, लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से
नहीं हटा सकता। जो ज्यादा वाला रिएक्टिव वाला है वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाला है वो मोर रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होने के कारण जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। अगर वो जिंक को उसकी जगह से हटा ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। तो दैट मीन्स हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही? अगर हमें पता है कि जो मेटल अटैक कर रहे हैं अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो सोल्यूशन उसे लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर सोल्यूशन वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव हुआ अटैक करने वाले से, तो वो लेस रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये 3 एग्जांपल्स आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, ये तीनों एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बाद आपके लाइन्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag एंड Au, मतलब गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन मींस सिल्वर और गोल्ड के ओर्स होते हैं। सबको पता है ओर्स क्या होते हैं, आपने एसएसटी में पढ़ा है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में से उन ओर्स में से जो मेटल हमारे काम का उनको अगर हम अपने फायदे के लिए निकाल लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। तो सिल्वर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं? इस मेथड का यूज करते हैं। रीजन, सिल्वर को निकालने के लिए सिल्वर को या गोल्ड को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से ट्रीट किया जाता है। अगर यहाँ पे पिछले में वहाँ पे कॉपर निकला, जिंक निकला, तो वहाँ पे हमने क्या किया? ज्यादा रिएक्टिव मेटल से उसको रिएक्ट करवाया था। अगर हमें गोल्ड या गोल्ड या सिल्वर चाहिए तो उसको मिनरल में से निकालने के लिए, मतलब ओर में से निकालने के लिए उसको उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कर जाएगा तो सिल्वर या गोल्ड जो भी है वो निकल जाएगा, वो उसकी जगह पे आ जाएगा, तो हमें गोल्ड या सिल्वर मिल गया, हो गया एक्सट्रैक्शन में यूज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मींस जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी हीट हमेशा इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। इज इट क्लियर? जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, अगर हम पहले वाला एग्जांपल भी ले लें, दैट इज आपका कॉपर सल्फेट प्लस Fe, क्या बना था? FeSO4 प्लस कॉपर। एक मेटल हट रहा है उसकी जगह एक मेटल आ रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है ना ये काम, ठीक है। वन एलिमेंट मतलब वन मेटल, वन रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय ओनली वन मोर रिएक्टिव मेटल। एक ही जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस वजह से इन रिएक्शंस को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। एक ही जगह मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह पर आ रहा है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव की जगह पे नहीं आ रहा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह पे आ रहा है। एक ही जगह पे ये रिएक्शन हो रही है, एक ही जगह रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद आपके नोट्स में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज प्रोवाइडेड है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। आपको नोट्स में ट्रिक भी प्रोवाइडेड है, 2-3 ट्रिक्स दी हुई है, जौन से ट्रिक से आपको लर्न हो जाए दैट इज ओके विद यू, ठीक है जी। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि हम एलिमेंट को उनकी जो है रिएक्टिविटी के बेसिस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इस सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसका मतलब आपने ये देखना है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, हमने ये रिएक्शन की थी CuSO4 प्लस Fe। अब आप इस रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले ये देखिए, दो मेटल है कॉपर या Fe, अटैक कौन कर रहा है? Fe। तो मतलब इसको चेक करो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अपनी सीरीज उठा के देखिए, सीरीज में देखिए आपके पास कॉपर कहाँ है? नीचे से 4th नंबर पे, और आपके पास आयरन क्या है? कॉपर से ऊपर है ना, आयरन आपके पास सीरीज में कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब वो कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव और कॉपर इज लेस रिएक्टिव।
अगर ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जो लास्ट वाली रिएक्शन थी, ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखिए अटैकिंग कौन है, कॉपर। जिंक चेक कर लो, अगर जिंक कॉपर से ऊपर हुआ तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर जिंक कॉपर से नीचे हुआ, इसका मतलब जिंक लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर उसकी जगह से उसको हटा लेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम सीरीज में देखें तो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, देखिए जस्ट आयरन से ऊपर, ठीक है। कॉपर सॉरी जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर आता है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव, और इसका मतलब कॉपर क्या हो गया, लेस। जो अटैक करने वाला है वो लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा। और ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, मान लो कोई भी एलिमेंट आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ कॉपर है, जो इससे ऊपर प्रेजेंट है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिससे नीचे प्रेजेंट है उससे कम रिएक्टिव है। तो आपने ये चेक करना है कि जिस एलिमेंट का आप अटैक कर रहे हो वो जिसको आपने हटाना है वो उससे कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, अगर वो उससे कम रिएक्टिव हो तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। So this was all about single displacement reaction. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टिल दैट टाइम आप इस नोट्स को कंप्लीट कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, थॉरो रहिए एंड टेक द डाउट्स which are coming to you. Keep studying. So thank you so much, children.